तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के भारत विरोधी रुख का खामियाजा अब उनके परिवार को भी भुगतना पड़ रहा है। भारत सरकार ने उनकी बेटी सुमेयो बायराकतार की एविएशन कंपनी जो सेल्बी एयरपोर्ट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड थी, उसकी मंजूरी को रद्द कर दिया है। ये जो बायराकतार है, इसकी कंपनी भारत के 9 बड़े एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती थी। आप सोचिए, भारत ने तुर्की की प्रमुख विमान सेवा कंपनी सेल्बी एयरपोर्ट सर्विस इंडिया की सुरक्षा मंजूरी को रद्द किया है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित 9 भारतीय हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सेवाएं प्रदान करती थी सेल्बी एयरपोर्ट, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। यानी कि एर्दोगान ने जो कर्म किए उसकी सजा उनकी बेटी को भुगतनी पड़ रही है। इस जो सेल्बी कंपनी है, इसकी मालकिन है सुमेयो बायराकतार, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की बेटी हैं। ये सुमेयो बायराकतार एक वहां की बहुत प्रसिद्ध व्यवसायी है। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने व्यवसाय क्षमता को बढ़ाया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों, दूसरे देशों के साथ जो है टर्की के अपने रिलेशनशिप थे, लेकिन जिसे अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। अब आपको एक झटका और बताते हैं। हिंदुस्तान में अब गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप ने भी तुर्की और चाइना दोनों की कंपनियों के साथ करार तोड़कर दोनों देशों को बड़ा झटका दे दिया है। चाइना ने भी पर्दे के पीछे से बहुत मदद की थी। अडानी समूह ने हाल ही में चीन की कंपनी ड्रैगन पॉस के साथ अपनी साझेदारी को समाप्त कर दिया। यह निर्णय साझेदारी की घोषणा के 1 सप्ताह के भीतर लिया गया। आप सोचिए, 8 मई को यह फैसला होता है। उसके बाद क्या होता है? 10 मई को जो है स्ट्राइक होती है और उसके बाद से लगातार बर्बादी शुरू हो जाती है इन देशों की। ये वैश्विक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस प्रदाता है, जिसका मुख्यालय गुआंगझोउ चीन में है। ये कंपनी यात्रियों को विभिन्न हवाई अड्डों पर लाउंज सेवाएं प्रदान करती है। अडानी समूह जो भारत में मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम जैसे प्रमुख हवाई अड्डों का संचालन करता है, ने ड्रैगन पास के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत ड्रैगन पास के ग्राहक इन हवाई अड्डों पर लाउंज सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तुर्की कंपनी सेल्बी से भी अडानी ग्रुप ने करार किया था, लेकिन दोनों को तोड़ दिया। कह दिया, आप टेरर के साथ हैं, हम आपके साथ कोई कारोबार नहीं करेंगे। ये हर एक हिंदुस्तानी की आवाज है कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं। अब इतना ही नहीं, तुर्की चीन की कंपनियों से जो करार तोड़ा है, उसका एक तगड़ा झटका कहीं ना कहीं लगा है, तगड़ा झटका लगा है। अब कैसे? एक तो इनसे बड़े बड़े जो मिलियंस डॉलर में जो है जिसके पेमेंट होते थे, उसको तोड़ दिया। अब आपको बताते हैं कि केवल यही झटका नहीं है, तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारतीयों के बाइकआउट की मुहिम अब और ज्यादा जोर पकड़ने लगी है। देश में कैसे इस तरफ बाइकआउट टर्की, बाइकआउट अजरबैजान चल रहा है, इसकी कुछ बानगी आपको और दिखाते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने टर्की से संबंधित संस्थाओं के साथ सभी समझौतों को निलंबित कर दिया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत सारे खासकर कल्चरल मसलों को लेकर के टर्की की बहुत सारी संस्थाओं के साथ टाई अप किया हुआ था। आप सोचिए, वो भी रद्द कर दिया गया। आपको बताते हैं कैसे इनकी जो है बैकबोन पर चोट किया है हमने। मेक माई ट्रिप और दूसरी जो ट्रेवल कंपनियां हैं, उनके आंकड़े बता रहे हैं कि तुर्की और अजरबैजान के लिए 60% बुकिंग रद्द कर दी गई हैं। उदयपुर के संगमरमर आयातकों ने टर्की से आयात बंद कर दिया है। जो विदर्भ टैक्स पेयर एसोसिएशन वीटीए ने तुर्की और अजरबैजान की यात्रा का बहिष्कार करने की अपील की है। बड़े बड़े उद्योगपति जिसमें हर्ष गोयनका ने भी टर्की और अजरबैजान की यात्रा का बहिष्कार करने की अपील की है। भारतीय पर्यटकों ने पिछले वर्ष इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में 4000 करोड़ से अधिक का योगदान दिया था, लेकिन इस बार ये ऐसे गच्चा खाएंगे कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इनका सारा गुरूर दूर हो जाएगा। दहशतगर्दी के रहनुमा पाकिस्तान को समर्थन देना इनको महंगा पड़ जाएगा। जिस तरीके से चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो जो है अजरबैजान हो, ये अपने आप में ये दोनों देश ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान टर्की के इन्हीं ड्रोन पर इतरा रहा था, लेकिन अब ये जो ड्रोन देना तो भूल जाएंगे, ड्रोन का प्रोडक्शन तक बंद हो जाएगा।
क्योंकि टर्की की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो हिंदुस्तान के साथ टर्की उस अर्थव्यवस्था के साथ बहुत क्लोजली कोलैबोरेट करता है। और जिस तरीके से हिंदुस्तान 140 करोड़ का यह बाजार है और जिसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा वो पल भर में घुटनों के बल आ जाएगा। याद कीजिए मालदीव ने जब दिमाग खराब हुए थे उसके, तब प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप से बैठ करके केवल एक ट्वीट किया था और कहा था कि मालदीव से ज्यादा खूबसूरत हमारे लक्षद्वीप के ये जो टूरिस्ट प्लेस हैं। और हुआ क्या था, एक झटके में 30% बुकिंग कैंसिल हो गई। मालदीव के जो टूरिस्ट थे वो लक्षद्वीप में आ गए थे। तो ये हिंदुस्तान की ताकत है। और एक बार फिर हम सब बतौर हिंदुस्तानी अपील करते हैं कि सिर्फ टर्की और अजरबैजान ही नहीं बल्कि चाइना का भी हम सबको मिलकर विरोध करना चाहिए और कहना चाहिए जो आतंक के साथ है हम उसके साथ नहीं हैं। नमस्कार।